हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हाल ही में एक ऐसी सीरीज आई है जिसके आधे से ज़्यादा एपिसोड्स एक ही बार में दे दिए गए हैं, जिन्हें मैं एक साथ इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी गाइस, इसलिए आप इसे अंत तक ज़रूर देखना। और वीडियो ज़रा से भी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए बिना अब किसी और देरी किए वीडियो को करते हैं शुरू। एपिसोड की शुरुआत में ही हमें एक फाइटिंग सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की एक ड्रैगन फ्लाई पे होती है। अब ये वर्ल्ड ऐसा होता है जहाँ पे सभी के पास एक एक ड्रैगन्स होते हैं और उन्हें ड्रैगन नाइट्स कहा जाता है। अब इस लड़की का मुकाबला एक और आर्मर पहने हुए व्यक्ति कर रहा होता है और वहीं हमें दिखाया जाता है कि ये एक तरह का मैच है जिसमें लोग अपनी अपनी चहेती टीम को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तभी एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर की। इसका नाम जिनयून है। अब इसका नाम जिनयून है और ये काफी अमीर है, इसके काफी ठाट है, तो ये चाहता है कि सारे लोग उस लड़की जिसका नाम यूलो है उसे सपोर्ट करें। लेकिन यहाँ जो सारे लोग हैं ये मना कर देते हैं कि हम भी हाई रैंक की ड्रैगन नाइट्स हैं, तो हम जिसे चाहे उसके लिए चेयर कर सकते हैं। इस पे जिनयून उन्हें के सामने सोने से भरे हुए 2 बॉक्सेस पेश करता है और इस सोने की चमक देखते ही वे लोग तुरंत ही यूलो के लिए सपोर्ट करने लगते हैं। अब इससे साबित होता है कि पैसे की पावर कुछ और ही होती है। अब आगे बढ़ते हैं और हमें उस फाइटिंग सीन की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे वो ब्लैक ड्रैगन यूलो पे भारी पड़ रहा होता है और यहाँ इन दोनों के बीच काफी देर तक फाइट होती है। तभी हम देखते हैं कि बहुत बड़ा सेलेस्टियल बॉडी उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। अब इस बड़े से आग के गोले पर जैसे ही उस ड्रैगन की इलेक्ट्रिक वेव्स पड़ती हैं वो और भी बड़ा हो जाता है और यहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। तभी हमें जिनयून को दिखाया जाता है जो अपनी तरफ बढ़ रही है उस तेज एनर्जी को देखते हुए सोचता है कि अगर मुझे दूसरा चांस मिलता तो मैं जरूर मनी को ना चूज करके अपनी स्ट्रेंथ और पावर को चूज करता। अब उसके ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि जिनयून एक अलग ही डायमेंशन में चला जाता है जहाँ पे हमें पता चलता है कि इस सिस्टम की वजह से ही जिनयून इतना अमीर बना था। आगे उसकी सिस्टम उसकी लाइफ का पूरा ब्यौरा स्क्रीन के सामने रखती है। यहाँ जिनयून भी अपनी गलती मानता है और ये रिग्रेट कर रहा होता है कि अगर उसे पहले से पता होता तो वह जरूर इस सिस्टम की बात सुनता और पैसे की पावर को चूज ना करता, बल्कि अपनी पावर और स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने का चूज करता ताकि वो लड़की जिसका नाम यूलो है वो उसे बचा सके। अब उसके ऐसा बोलते ही सिस्टम उसे बताती है कि चूंकि होस्ट की एक्सीडेंटल डेथ हो चुकी है इसीलिए होस्ट के सेटिस्फैक्शन के कारण उसे एक और चांस दिया जाता है। अब यहाँ हम जिनयून को देखते हैं जो कि टेलीपोर्ट होते हुए एक पास्ट टाइमलाइन में चला जाता है जहाँ पे उसकी उम्र मात्र 7 साल है। जब उसकी आंखें खोलती हैं तो वो पाता है कि वो एक बड़े से कुएं के अंदर है जो कि सूख चुका है। अब यहाँ वो अपने सामने यूलो को देखता है, साथ ही उस कुएं के अंदर एक आदमी और एक औरत भी होती हैं जो कि एक बहुत बड़े कोहराम से छुप रहे होते हैं। उनके विलेज में चारों तरफ उन ब्लैक ड्रैगन्स और मॉन्स्टर ने हमला कर दिया था। तभी हम अचानक देखते हैं कि उस युद्ध के दौरान एक ड्रैगन को सोल्जर का तीर लग जाता है और वो सीधा उस कुएं में जा गिरता है। उस ड्रैगन के उस कुएं के अंदर गिरने की वजह वो आदमी उस औरत पे लगाता है और उसे बहुत पीटता है, जिसके कारण वो गिर जाती है और पानी पानी कहने लगती है। लेकिन उस कुएं के अंदर जरा सा पानी ही बचा हुआ है जिसपे उस आदमी ने कब्जा कर लिया है और जैसे ही कोई इसके सामने उस पानी को लेने आता है वो उसे मारने की धमकी देता है। अब यहाँ पे जिनयून जो होता है वो इस सारे मामले से वाकिफ होता है और अपने पिछले लाइफ में उसने इस वाटर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया था वैसा ही करने की सोचता है। वो जानता था कि इस कुएं के अंदर एक वाटर लीफ का पौधा है जो इमरजेंसी के टाइम काम आ सकता है और उनकी भूख और प्यास कुछ समय के लिए सेटिस्फाइड कर सकता है। अब इन पत्तों को सबसे पहले जिनयून यूलो को देता है, लेकिन यूलो यहाँ इतनी दयालु होती है कि वो उस औरत की मदद करने की सोचती है। अब जो कि जिनयून इन सारी सिचुएशन से वाकिफ होता है तो उसके लिए यहाँ पे खतरा पानी नहीं बल्कि वो आदमी लगता है, इसलिए वो उस सन के आदमी से निपटने के लिए वहाँ पे रखे एक पत्थर को घिसने लगता है और उसे एक वेपन में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। अब उन्हें इसी तरह से यहाँ पे कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन एक रात वो जो आदमी होता है वो भूख के कारण उस ड्रैगन का ही मांस खाने लगता है, जिसके कारण उस ब्लैक ड्रैगन की ईवल स्पिरिट उसे पॉजेस कर लेती है। अब वो पागल हो जाता है और यूलो पे हमला करने लगता है ताकि वो उसे भी खा सके। इतने में यहाँ जिनयून की आंखें खुलती है और वो यूलो को बचाने के लिए उस वेपन से उस आदमी पे अटैक करता है। लेकिन अब इस अटैक से उसे कुछ नहीं होता क्योंकि उस ड्रैगन की स्पिरिट उसके अंदर आ चुकी है। अब इन दोनों में यहाँ काफी झड़प होती है जहाँ जिनयून ये डिसाइड करता है कि इस आदमी को मुझे मारना ही होगा अगर मुझे बचना है तो। और तभी हम देखते हैं कि जिनयून उस वेपन से उस आदमी का गला काट देता है जिससे वो ब्लैक ड्रैगन की जो स्पिरिट है उसके अंदर से निकल जाती है और वो आदमी वहीं मारा जाता है। लेकिन इस फाइट के दौरान यूलो यहाँ पे इंजर्ड हो जाती है और वो यहाँ पे काफी ज्यादा बीमार हो जाती है। अब इन लोगों को उस कुएं के अंदर 7 दिन और बीत जाते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि वो औरत जिसको पानी ना मिलने के कारण उसकी भी मौत हो चुकी है। अब यूलो की हालत और भी ज्यादा खराब होती जाती है और इन के पास जो वाटर फन की पत्तियां थी वो भी लिमिटेड थी। अब उन पत्तियों के खत्म हो जाने के बाद जो जिनयून होता है अब यूलो का अपना ब्लड पिलाने लगता है
अब यहाँ उसका ब्लड लॉस होने के कारण हम देखते हैं कि ये दोनों वहीं बेहोश हो जाते हैं। अब कुछ दिनों के बाद यहाँ जिन्यून की आंखें खुलती है, जो कि एक बहुत बड़े फ्लाइंग हाथी पे होता है। यहाँ पे यूलो उसे बताती है कि हमारी मदद अंकल एडा ने की है, जो उस हाथी को चला रहा होता है। अब हमें यहाँ एडा को देखते हैं, जो उन्हें ऑफर करता है कि वो लोग चाहे तो उसके साथ रह सकते हैं, क्योंकि उनका जो प्रीवियस विलेज है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। जिसपे जिन्यून ये सोचता है कि उसे पता नहीं कि उसके सिस्टम ने आगे उसके लिए कैसा अरेंजमेंट किया है, इसीलिए वो अपनी राह खुद डिसाइड करना चाहता है और उसे ये कह देता है कि हम दोनों ऑर्फन्स यानी अनाथ हैं, सो हमारे अंदर एबिलिटी है कि हम इस दुनिया में अपने आप ही सरवाइव कर सकें। तभी हम देखते हैं कि अचानक से टाइम रुक जाता है और यिनजुन का सिस्टम उसके सामने अपीयर होता है, जो उसके लिए एक नए टास्क को कंप्लीट करने का मिशन लाया था। अब इसका टास्क ये होता है कि जिन्यून को एक ब्लू सी ढूंढना होगा। ये इस वर्ल्ड का सबसे ज्यादा सीक्रेट और इम्पोर्टेंट ट्रेजर है। अब ये जो ट्रेजर है इसके पीछे कई सारी बड़ी फैमिलीज लगी हैं, लेकिन जिन्यून को इस ट्रेजर को ढूंढने में ये सिस्टम उसकी मदद करेगी। इसके लिए वो उसे मैप भी दिखाती है और इस मैप के अकॉर्डिंग जिन्यून को तैंगशैन के जायंट सिटी जाना होगा। अब यहाँ जिन्यून के लिए प्रॉब्लम ये होती है कि ये जो तैंगशैन का जायंट सिटी होता है वो काफी ज्यादा दूर होता है। ये एक इम्पोर्टेंट सिटी होती है जो मेन लैंड के एकदम सेंटर में होती है और ना ही जिन्यून के पास उतने गोल्ड कॉइन होते हैं जिससे वो एक ड्रैगन कार को रेंट कर सके। तभी उसकी नजर एडा पे पड़ती है और यहाँ पे एक रास्ता उसे सूझता है। अब यहाँ पे इनकी न्यू जर्नी स्टार्ट होती है, जहाँ पे यूलो जो होती है वो जिन्यून से एक प्रॉमिस लेती है कि जिन्यून उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। अब ये लोग आगे बढ़ते हैं और रास्ते में एक जगह आराम करने रुकते हैं, जहाँ एडा चिल्लाते हुए आता है और उन्हें बताता है कि जो फ्रूट्स उसने मार्केट में बेचने के लिए खरीदे थे वो सारे के सारे सड़ चुके हैं। जिसपे जिन्यून उसे बताता है कि तुम सबसे बड़े गधे हो, अगर तुम इस फ्रूट का बिजनेस कर रहे थे तो तुम्हें उस फ्रूट को चूज करना चाहिए था जो कि पके हुए नहीं थे। सारे लोग भी ऐसा ही फल खरीदते हैं क्योंकि ये कुछ दिनों में पक जाते हैं और फिर इन्हें खाया जा सकता है, और तुमने पहले से ही बेचने के लिए पके हुए फलों को खरीदा जो कि 3 दिनों के अंदर ही सड़ गए। अब यहाँ पे जिन्यून को एक आइडिया सूझता है और वो तैंगशैन सिटी जाने के लिए एडा को बेवकूफ बनाने की सोचता है। यहाँ वो एडा से कहता है कि तुम सारे ये पके हुए फल मुझे दे दो, मैं इनका पैसा प्रॉफिट के साथ तुम्हें लौटाऊंगा। अब इस पे एडा मान जाता है और यहाँ वो जिन्यून की बिजनेस टेक्निक को देखते हुए उसे आग्रह करने लगता है कि वो उसके साथ ही रहे। अब आगे हम यहाँ जिन्यून को देखते हैं जिसके पास एक बिजनेस माइंड होता है और वो इसका इस्तेमाल करके उन सारे पके हुए फलों का रस निचोड़ लेता है और एक ऐसा 3 कलर आइस ब्रू बनाता है जिसके हर सिप में अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं। जिन्यून यहाँ पे आगे कहता है कि अब इस ड्रिंक को हम एक हाई क्वालिटी के बॉटल में सर्व करेंगे, क्योंकि वो अमीरों के माइंड सेट को अच्छी तरीके से जानता था। जो चीजें बहुत ज्यादा महंगी और सोफिस्टिकेटेड दिखती हैं, अमीर लोग उसे ही लेना पसंद करेंगे। अब यहाँ पे वो एक बॉटल की ड्रिंक की कीमत 1 गोल्ड कॉइन लगाता है। ये सुन के यहाँ एडा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि इतना महंगा ड्रिंक यहाँ कोई खरीदने वाला नहीं। अब उनके पास ढेर सारा प्रोडक्ट तो बन जाता है, अब इसके पैकेजिंग और मार्केटिंग की बारी आती है। पैकेजिंग के लिए जिन्यून यहाँ पे एक ड्राइंग दिखाता है और उसे इसी शेप के 100 बोटल्स तैयार करने के लिए कहता है एडा से। इसके लिए उसे 100 सिल्वर कॉइन्स पे करने होंगे और ये सुन के एडा बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि अब तक उसने अपने इस बिजनेस में इतने ज्यादा पैसे को इन्वेस्ट नहीं किया था। जिसपे जिन्यून उसे ये कहते हुए मना लेता है कि अगर बॉटल हाई ग्रेड्स के और एक्सपेंसिव दिखेंगे कि तभी लोग सोचेंगे कि इसके अंदर जो ड्रिंक है वो काफी यूनिक है और डिलीशियस है और इसीलिए लेना इसे पसंद करेंगे। साथ ही वो यहाँ इस चीज पे भी जोर डालता है कि इसी शेप और स्ट्रक्चर के बॉटल्स क्रिएट किए जाए, तभी इस ड्रिंक का टेक्सचर और इसका ठंडा पर बरकरार रह पाएगा। अब आगे इनकी प्रोडक्ट की पैकेजिंग हो जाती है। अब अगला स्टेप होता है इस प्रोडक्ट के इंस्पेक्शन की, इसलिए वो इस एरिया के सबसे बड़ी डोंगियन फैमिली के पास आते हैं इस ड्रिंक के इंस्पेक्शन के लिए। जैसी वो लेडी इस ड्रिंक को पीती है वो अमेज रह जाती है, क्योंकि इससे पहले उसने इस तरह का टेस्ट कभी महसूस नहीं किया था। अब यहाँ जिन्यून उस ड्रिंक की काफी अच्छे से मार्केटिंग करता है कि ये बहुत फ्रेशी ड्यू है जो आपके हर एक सिप में रिफ्रेश कर देगा। साथ ही जो इसका यूनिक टेस्ट है वो मेरे इन्वेंशन के कारण ही आया है, ऐसी रेसिपी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। आगे वो कहता है कि ये जो ड्रिंक है वो एक स्टेटस सिंबल बनने वाला है फ्यूचर में। अब जैसे यहाँ जिन्यून इसकी प्राइस बताता है वो हैरान हो जाती है, लेकिन यहाँ जिन्यून इसकी और भी खासियतें बताते हुए इसे किसी भी तरह से कन्विंस कर लेता है और उसे यहाँ सिर्फ 100 बॉटल्स देने को तैयार होता है। जिसपे वो लेडी यहाँ पर एक कंडीशन रखती है कि वो 1 गोल्ड कॉइन नहीं बल्कि 3 गोल्ड कॉइन्स देगी अगर वो इस ड्रिंक की रेसिपी भी उन्हें दे दे। अब यहाँ पे इनकी डील सील हो जाती है और इनका अगला पड़ाव होता है उस तैंगशैन सिटी की तरफ, क्योंकि अब इनके पास अच्छे खासे पैसे आ चुके थे। लेकिन यहाँ वो जो एडा होता है वो काफी डिसअपॉइंट होता है। वो यहाँ जिन्यून पे गुस्सा कर रहा होता है कि उसने सारी की सारी बॉटल्स उस लेडी को क्यों नहीं दी, क्योंकि उन्होंने 300 बॉटल्स की प्रोडक्शन की थी और जिन्यून ने उस लेडी को मात्र 100 बॉटल्स ही दिए थे। यहाँ एडा वो ये सोच के और भी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है कि इतने सारे पैसे हमारे पास हो जाते जितने मैंने 10 सालों में नहीं कमाए।
जिसपे जिनियन उसे मार्केटिंग टेक्निक्स बताते हुए कहता है कि हम अपने प्रोडक्ट को सिर्फ एक ही जगह पे सेल नहीं कर सकते, हमें इसकी प्रसिद्धि को और भी बढ़ाना होगा, इसीलिए हमें तैंगशान सिटी की तरफ जाना चाहिए। ये सिटी इतना बड़ा है कि हम यहाँ पे इसे दुगने दामों पे बेचेंगे। अब आगे वे लोग तैंगशान सिटी की तरफ पहुंच जाते हैं, जहाँ पे जिनियन जो होता है अडा और यूलो को उस ड्रिंक की मार्केटिंग करने के लिए भेज देता है ताकि वो लोग इस 3 कलर कोल्ड ड्रिंक को प्रमोट कर सके। और दूसरी तरफ खुद चल पड़ता है उस सीक्रेट ट्रेजर की तलाश में, क्योंकि उसे अब ब्लू सी को ढूंढना था और किसी भी तरह से ये टास्क को कंप्लीट करना था। अब आगे उस सिस्टम के दिए गए इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जिनियन को उस ब्लू सी को निकालने के लिए एक फावड़ी की जरूरत होती है, इसलिए वो एक बहुत ही पुराने शॉप पे जाता है, जहाँ पे जिनियन उस सेलर को देख के डर जाता है, क्योंकि वो अपने द्वारा बनाए गए आर्मर को पहन के उसका टेस्ट ले रहा होता है। लेकिन वो सेलर उसके साथ अच्छी तरह पेश नहीं आता। उसे लगता है कि एक बच्चा क्या ही उसकी दुकान से खरीदेगा, लेकिन यहाँ जिनियन उसे कहता है कि उसे एक फावड़ा खरीदना है जो कि सोने की बनी है। और यहाँ आगे हम देखते हैं कि जिनियन ने उन सारे गोल्ड के फावड़ों को खरीद लिया होता है, क्योंकि उसके पास काफी ज्यादा गोल्ड कॉइन्स थे। और उसे जाते देख यहाँ जो सेलर होता है उसे जोर जोर से चीखते हुए कहता है कि अगली बार उसके शॉप पे जरूर आए। तभी उसके शॉप में हम एक और बंदे को आते देखते हैं, जो कि एक ड्रैगन राइडर होता है और अपनी आइडेंटिटी उसने एक क्रो मास्क के पीछे छुपाई थी। अब ये भी यहाँ पे गोल्ड के फावड़े खरीदने आया था, क्योंकि इसकी नजर भी उस सीक्रेट ट्रेजर उस ब्लू सी पे होती है। आगे हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ काफी ढूंढने के बाद जिनियन को तो वो ब्लू सी नामक सीक्रेट ट्रेजर नहीं दिखता और वहाँ पे किसी की खुदाई करने की उसे आवाज सुनाई देती है। यहाँ जिनियन को लगता है कि यही वो सीतू नामक रॉक है जिसके अंदर ब्लू सी है, इसीलिए वो यहाँ उस आदमी से ये कहते हुए कि तुम्हारी बहन का एक्सीडेंट हो गया है, तुम्हें जल्द से जल्द जाना चाहिए, उसे खुदाई करने से रोक देता है। जिसपे वो आदमी उसे कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, यहाँ तो मैं क्रिस्टल रेडिस को ढूंढने आया हूँ। अब यहाँ पे जिनियन मिसअंडरस्टैंड कर बैठता है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में उसे बताया गया था कि सीतू नामक एक बंदा आएगा जो एक पत्थर को तोड़ रहा होगा और उसी पत्थर के अंदर जिनियन को वो ट्रेजर हासिल होगा। कि तभी अचानक से हमें 2 आदमियों को आते देखते हैं, जिनमें से एक का नाम सीतू होता है और वो एक बड़े से लाल रॉक को क्रश करने वाला होता है। कि तभी जिनियन उसके सामने आ जाता है और उसे ऐसा करने से मना करता है, एक बहाना बनाते हुए कि उसके डैड एक आर्टिस्ट हैं और उन्हें इसी तरह के रेयर मटेरियल्स की जरूरत है ताकि वो मूर्तियों को बना सके। जिसपे वो दोनों से कहते हैं कि तो चलो हम तुम्हारी मदद कर देते हैं, क्योंकि ये स्टोन काफी भारी है। लेकिन जिनियन यहाँ उन्हें टालते हुए ये कहता है कि उसके डैड एक बड़ी सी कैरेज ला रहे हैं इस पत्थर को उठाने के लिए और हम लोग अपनी यहाँ मदद खुद कर सकते हैं। ये सुनते हुए वो दोनों आदमी वहाँ से चले जाते हैं। अब जिनियन यहाँ पे वो गोल्ड फावड़ा निकालता है और लगातार उस पत्थर पे अटैक करने लगता है, लेकिन वो स्टोन काफी हार्ड होता है और उसके बार बार प्रहार करने के बावजूद उसमें एक खरोच तक नहीं आती। लेकिन बार बार उस पे अटैक करने के बाद फाइनली उस रॉक में एक दरार आ जाता है और हमें वो ब्लू सी नामक ट्रेजर दिखाई देता है। आगे जिनियन इस अजूरे ट्रेजर को सिस्टम की तरफ दिखाते हुए कहता है कि उसने वो टास्क कंप्लीट कर ली है, लेकिन यहाँ जिनियन को उसकी सिस्टम किसी तरह का अपग्रेड नहीं देती, क्योंकि मात्र एक ये टूल मिशन होता है, इसलिए उसकी सिस्टम इसे थ्रो अवे करने के लिए कहती है। अब जिनियन उस ट्रेजर को यहाँ फेंकने से मना कर देता है, क्योंकि ये क्रिस्टल की तरह शाइन कर रही थी। कि तभी अचानक से वही मार्क्समैन वहाँ पे आता है जो पीछे से जिनियन पे अटैक करता है और उसे कहता है कि जल्द से जल्द वो अजूरे ट्रेजर मेरे हवाले कर दो। अब यहाँ उसके अटैक से बचता हुआ जिनियन जो होता है वो एक बड़े से पत्थर के पीछे छुप जाता है, जहाँ वो अपने सिस्टम को सम्मन करता है कि इतने क्रिटिकल मूवमेंट पे उसकी मदद करे। जिसपे उसके सिस्टम उससे कहती है कि तुमने टास्क को कंप्लीट नहीं किया तो अब तुम खुद ही इससे निपटो। तभी यहाँ जिनियन का ध्यान उस ब्लू सी की तरफ जाता है, जो कि एक्चुअल में एक ड्रैगन क्रिएशन स्टोन होता है। इसका मतलब होता है कि ये ड्रैगन्स के एग्स होते हैं, जो कि वो खुद एक क्रिस्टल स्टोन से बनाते हैं। अब जैसे ये ग्लो करने लगते हैं, इससे निकलने वाला ड्रैगन अपना मास्टर चूज करता है। अब इसके पूरी तरह से क्रिएट होने में बस कुछ ही टाइम बाकी होता है, इसलिए तब तक जिनियन उस ड्रैगन राइडर का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि वो एक मात्र 7 साल का बच्चा है और उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, इसलिए वो उस पर अटैक ना करे। जिसपे वो ड्रैगन राइडर उसे ये कहते हुए कि तब तो तुम मेरे लिए सबसे आसान शिकार हो, इस पे लगातार अटैक करने लगता है। यहाँ जिनियन और भी ज्यादा टाइम गेन करने के लिए अपने पास जितनी भी चीजें रहती हैं उसकी तरफ फेंकने लगता है, लेकिन अब उसके पास फेंकने के लिए कुछ भी नहीं रह गया था, इसलिए वो वहाँ से भागने का डिसाइड करता है। यहाँ वो उस ड्रैगन राइड के अटैक से बचता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। वो क्रिस्टल बॉल शाइन करने लगती है और जिनियन के अराउंड एक शील्ड क्रिएट कर लेती है। अब हम देखते हैं कि उसके अंदर का जो ड्रैगन सोल होता है वो जिनियन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता है, जिससे जिनियन एक अलग ही स्पिरिचुअल स्पेस में चला जाता है। अब यहाँ पे उसे रिवील होता है उसका ड्रैगन नाइट। अब ये ड्रैगन काफी ज्यादा शानदार होता है, जो कि चाइना के रियल ड्रैगन के एंसेस्टर होते हैं। अब जैसे यहाँ जिनियन अपने नए पार्टनर उस ड्रैगन को कॉल आउट करता है, वो ड्रैगन आते ही जिनियन में समाहित हो जाता है
अब यहाँ जिनियन काफी ज्यादा पावरफुल महसूस करने लगता है, क्योंकि ये जो अजूरा सी का ड्रैगन होता है ये 9.9 ड्रैगन क्रिएशन स्टोन से बना होता है, इसीलिए इसे उस वर्ल्ड का सबसे सीक्रेट ट्रेजर कहा जाता है। आगे यहाँ सीन वापस से जंगल की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ वो ड्रैगन राइडर होता है वो जिनियन को कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस ब्लू सी से मर्ज करने की। अब आगे वो अपने बीस्ट को समन करता है और यहाँ इनके बीच फाइट शुरू हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि जिनियन भी अब अपने ड्रैगन को समन करता है और उसे अपनी पावर दिखाता है। अब ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो जो ड्रैगन राइडर होता है अपने अराउंड 3 लेयर की शील्ड क्रिएट कर लेता है। फिर भी वहाँ ये बच नहीं पाता और इंजर्ड हो जाता है। यहाँ से भागते हुए वो जिनियन से कहता है कि याद रखना बच्चे, मेरा नाम कार्ड है और मैं कार्डा शाइन फैमिली से बिलोंग करता हूँ और हमारी मुलाकात जल्दी होगी, क्योंकि मुझे तुमसे अब किसी भी हाल में रिवेंज लेना है। अब यहाँ पे कार्डाशान फैमिली के बारे में सुन के जिनियन की तो लग जाती है, क्योंकि ये उस एरिया की सबसे बड़ी 10 बिगेस्ट और रिचेस्ट फैमिली में से एक थे। लेकिन उसके जाते ही यहाँ जिनियन के जान में जान आती है, क्योंकि वो इस फाइट से बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था और अगर वो कार्ल आगे और भी फाइट करता तो यहाँ जिनियन उसका मुकाबला नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ जिनियन का ये आभास हो जाता है कि उसकी ये जो ड्रैगन की पावर है वो इनफ नहीं है। अब आगे यहाँ जिनियन अपने सिस्टम को ये बताता है कि वो सक्सेसफुली उस ब्लू सी से इंटीग्रेट हो चुका है, तो आखिर उसके ड्रैगन में इनफ पावर क्यों नहीं है, जिसपे उसके सिस्टम उसे बताती है कि ये जो ब्लू सी नामक मिशन था, इस मिशन में तुम फेल हो चुके हो क्योंकि तुमने इसके प्रोसेस को फॉलो नहीं किया। मिशन कंप्लीट होने के बाद तुमने इसके टास्क प्रॉप्स को सिस्टम में सबमिट करना था, जिसमें यहाँ जिनियन के समझ में आता है कि ये मिशन उसकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने का नहीं था, बल्कि एक टास्क प्रॉप की तरह उस ब्लू सी को उस सिस्टम में सबमिट करना था, जिसपे उसका सिस्टम बताती है कि होस्ट की जो मेन बॉडी है वो काफी ज्यादा वीक है, इसके कारण उसमें फ्यूजन फाउंडेशन ना के बराबर है। अब चूंकि होस्ट फोर्सफुली उस ड्रैगन से मर्ज हो चुका है, इसलिए होस्ट की बॉडी अब अनएक्सपेक्टेड डैमेज हो चुकी है, क्योंकि इस फ्यूजन के कारण जो जिनियन होता है वो अपनी सारी पोटेंशियल को ओवरड्रॉन कर चुका होता है। अब जिनियन के अंदर इतनी ज्यादा पोटेंशियल नहीं बाकी रह गई है जिसके कारण वो अपने ड्रैगन को अपग्रेड कर सके। लेकिन फिर भी अगर जिनियन अपने ड्रैगन को फोर्सफुली अपग्रेड करने की कोशिश करता है तो यहाँ उसके सर्वाइवल के चांसेस सिर्फ 1% रहेंगे। मीन्स कि यहाँ पे उसकी डेथ हो सकती है, जिसपे जिनियन अपने सिस्टम को कोसने लगता है और उससे कोई सोल्यूशन पूछता है, जिसपे उसके सिस्टम उसे बताती है क्योंकि अब होस्ट ने उस जबरदस्ती के फ्यूजन के कारण अपनी एनर्जी बॉडी के पोटेंशियल लेवल को एक्सीड कर चुका है, इसलिए उसके ये बाद की एडवांसमेंट लेवल के लिए ये सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रही है। लेकिन अगर होस्ट जल्द से जल्द अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना चाहता है और अपनी एडवांस सेफ्टी चाहता है तो उसे जल्द से जल्द सिस्टम के बताए हुए टास्क को करना होगा। अब यहाँ पे उसके स्ट्रेंथ और अपने पोटेंशियल को वापस से गेन करने के लिए सिस्टम उसे पहला टास्क देती है, जिसमें उसको हाई लेवल के इक्विपमेंट्स फाइंड करने होंगे। अब जैसे वो सिस्टम के बताए हुए टास्क को पूरा करेगा, उसकी जो बेसिक एट्रीब्यूट्स है वो इम्प्रूव हो जाएंगी। अब यहाँ पे जिनियन का आकर समझ में नहीं आता है कि उसे अपने न्यू एडवांसमेंट के लेवल के लिए क्या करना होगा, जिसपे उसकी सिस्टम उसे बताती है कि जैसे ही होस्ट के पास हाई लेवल के इक्विपमेंट्स आ जाएंगे उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, जिसके कारण जो अब उसकी बॉडी पे एनर्जी का प्रेशर पड़ रहा है वो नहीं होगा। इसीलिए वो अपने मैचिंग इक्विपमेंट्स को फाइंड करना बहुत जरूरी है ताकि होस्ट अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सके और अपने न्यू एडवांस लेवल पे पहुंच जाए। आगे सिस्टम उसे एक लोकेशन बताती है जो इस जगह से ज्यादा दूर नहीं होती। अब ये लोकेशन उसे मिस्टी शहर का दिया जाता है, जहाँ पे उसे स्क्रीन में दिखाए गए इक्विपमेंट्स को ढूंढना था। अब ये जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो रेयर फ्लाइंग एग्स होते हैं, जो कि इसके यूजर के बॉडी के एनर्जी जनरेशन में एक लूप की तरह काम करेगा और फोर्सफुल फ्यूजन के कारण जो डैमेज जिनियन के एनर्जी को हुआ है, साथ ही उस डैमेज को हील करते हुए ये यूजर को और भी एनर्जी बोनस देगा, जिससे उसकी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। आगे उसकी सिस्टम उसे ये भी बताती है कि जब वो इन रेयर इक्विपमेंट्स यानी फ्लाइंग एग्स को हासिल कर लेगा तो होस्ट को एक न्यू लेवल पे बिना किसी रिस्क के प्रमोट कर दिया जाएगा और ये रैंक होगी ब्रॉन्ज रैंक। आगे जिनियन का यहाँ अगला मिशन मिस्टी सिटी की तरफ होता है, जहाँ पे होने वाले युवा कॉन्फ्रेंस में प्रॉब्ली उसे वो फ्लाइंग एग्स मिलने की उम्मीद होती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वो अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पे जो जिनियन होता है वो अडा को स्टैंगशाइन सिटी में ही रहते हुए अपने ड्रिंक को बेचने की सलाह देता है और यहाँ वो खुद योलो के साथ उस मिस्टी सिटी की तरफ निकल पड़ता है, जिसपे योलो से कहती है कि हमारे पास ना कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है ना ही अडा है, तो हम उस सिटी में कैसे जाएंगे। जिसपे जिनियन ये कहते हुए कि किसने कहा कि हम नहीं उड़ सकते हैं, वो अपने ड्रैगन को समन करता है, क्योंकि अब जिनियन एक ड्रैगन नाइट बन चुका था और उसके पास खुद का ड्रैगन होता है। ये लोग उस ड्रैगन पे सवार होकर उस मिस्टी सिटी की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ पे उन्हें उस यीबा कॉन्फ्रेंस में एंट्री लेने के लिए अपना एक स्टॉल लगाना होता है, जिसमें वो मैजिकल आर्टिब्यूट्स और ट्रेजर्स को बेच सके।
और बिना कोई स्टॉल के सेटअप किए हुए उन्हें इस यूबॉक कॉन्फ्रेंस में एंट्री नहीं मिल सकती। आगे वो 10 गोल्ड कॉइन्स रजिस्ट्रेशन फीस देते हुए एक स्टॉल के लिए अप्लाई कर देते हैं। अब उन्हें इस यूबॉक कॉन्फ्रेंस के ऑफिशियल मीटिंग के लिए कुछ आर्टिब्यूट्स या आर्टिफैक्ट्स चाहिए होते हैं जिनकी कीमत $1 मिलियन से भी ज्यादा होनी चाहिए। अब आगे ये लोग उन आर्टिफैक्ट्स का जुगाड़ करने जा ही रहे होते हैं कि एक बहुत बड़ी भीड़ उनके सामने से गुजरती है। अब यहाँ जिनियन को उस भीड़ से पता चलता है कि सारे लोग उस ड्रैगन फ्रूट को देखने जा रहे हैं जिसको अभी कोई सेल करने वाला है। अब ये जो ड्रैगन फ्रूट होता है वो उस मेन लैंड का नंबर 1 इक्लीजर होता है जिसे पाने के लिए अब बोली लगने वाली होती है वहाँ पे। अब यहाँ जिनियन को अचानक से याद आता है क्योंकि वो फ्यूचर से आया होता है कि इसी समय में डेमन ड्रैगन क्लैन के बंदे यहाँ पे आएंगे जिनके पास वो ड्रैगन क्रिएशन स्टोन होगा जो कि 9 स्पिरिट से बनाया जाता है। क्योंकि उस डेमन ड्रैगन क्लैन को वो ड्रैगन फ्रूट चाहिए होता है, अगर अभी मैं उसे ड्रैगन फ्रूट को खरीद लूं तो हो सकता है कि आगे जाके मैं उस यूबॉक कॉन्फ्रेंस में इस ड्रैगन फ्रूट को उनके उस ड्रैगन क्रिएशन स्टोन के साथ एक्सचेंज कर पाऊं। अब यहाँ पे हमें ये रिवील होता है कि पास्ट में यूलो ने कुछ ऐसा किया था जिसका हमेशा ही जिनियन को पछतावा रहता है, इसलिए वो दोबारा इस गलती को नहीं करना चाहता और वो अब की बार वो ड्रैगन फ्रूट जरूर खरीद लेगा ताकि यूलो को दोबारा वो करना ना पड़े जो उसने लास्ट बार किया था। आगे वो यूलो को देखते ही कहता है कि चलो आज मैं तुम्हें एक गिफ्ट दिलवाता हूँ, जिस पे यूलो से कहती है कि चाहे तुम मुझे जो भी दोगे मैं उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करूंगी। अब यहाँ पे जिनियन के ये डिसाइड करते ही कि 9th ग्रेड का ड्रैगन स्टोन मैं आ रहा हूँ तुमसे डील करने। और फाइनली हमारे हाफ सीरीज का एपिसोड्स यहीं खत्म होते हैं क्योंकि हमारे साथ एक सस्पेंस बनाए रखता है कि आखिरकार पास्ट में यूलो ने क्या ऐसा किया था जिसके कारण अब जिनियन वो 9th ग्रेड का ड्रैगन स्टोन लेना चाहता है और ये ड्रैगन डेमन क्लैन कौन है जो उस ड्रैगन फ्रूट को खरीदना चाहता है। सब कुछ रिवील होगा इसके नेक्स्ट पार्ट में जो हम जल्द से जल्द अपलोड करेंगे। सो गाइस कीप वॉचिंग ऑन। और हाँ, जाने से पहले मैं आप लोगों से एक ही बात कहूंगी कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो जरूर से इसे लाइक कर दें क्योंकि आपके लाइक्स एंड कमेंट्स ही हैं जो मुझे आगे फर्दर मोटिवेट करते हैं इस तरह की और भी सीरीज वाली वीडियो को बनाने के लिए। मिलते हैं आप सबों से इसके नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय।